मुझे था कि मैं जाऊं और मैं वैक्सीनेशन कराऊं, बिकॉज जिस तरह से हम इस वैक्सीनेशन के ऊपर अपडेट्स दे सकते हैं लोगों को या डॉक्टर्स को, वो आदमी नहीं दे पाएगा जो एक अनपढ़ इंसान है और उसने सिर्फ वो वैक्सीनेशन इसलिए लगवाई थी क्योंकि उसको 3,000 रुपये मिल रहे हैं। डबल ब्लाइंडेड वैक्सीनेशन प्रोसेस है जिसके अंदर आपको जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल वैक्सीन लगी हो। सबसे पहले तो मेरी अम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, चाइनीज़ को नहीं पता, अमरीकियों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये है क्या, तुमने जाके उसकी वैक्सीन लगवा ली है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग चल रही है और 8,000 लोगों की रिक्वायर्ड थी, जिनके अंदर बेशुमार लोगों ने अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया। उसी एक वॉलंटियर से आपको मिलवाएंगे जिनका नाम सारा इश्तियाक है। उन्होंने और उनके हस्बैंड दोनों ने अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया कि कोरोना की स्क्रीनिंग की जा सके और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स और ऐसी चीज़ों के बाद, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छी वैक्सीन एक तैयार की जा सके। तो उनसे बात करेंगे कि कोरोना का क्या प्रोसीजर था उनका और वैक्सीनेशन के हवाले से कितना डरी हुई थी। आपने अपने आप को वॉलंटियरली कहा कि मैं कोरोना की वैक्सीनेशन जो है उसके टेस्ट जो हो रहे हैं उनके लिए पेश करना चाहती हूँ। तो क्या सोचा आपने, क्यों किया आपने, पीछे क्या रीज़न? मुझे लगता है कि सबसे पहला रीज़न तो शायद मेरा नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का था। वो शायद मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। तो मैंने जब उनसे कहा कि मैं ये करवा लूँ तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल करा लूँ। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आई थिंक कि हम जब भी किसी काम के लिए जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मेरा रीज़न प्रॉबेबली शायद मैं ये मानती हूँ कि था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे चूज़ करना था टू बी पार्ट ऑफ दिस ट्रायल। साइड इफ़ेक्ट्स का किसी को नहीं पता, इसके क्या आने वाले हैं और बिहाइंड द स्टोरी के कुछ भी हो सकता है, फिर भी आपने अपने आप को वॉलंटियरली पेश किया। तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम आप जब गई? और सबसे पहले आपको आपके हस्बैंड ने पुश किया इस हवाले से, तो क्रेडिट आप दे रही हैं लेकिन थोड़ा सा वो नाराज़ भी है, उसकी क्या वजह से? नहीं, मतलब क्रेडिट इसलिए मैं दे रही हूँ कि नो वन वॉज एग्रीइंग टू दैट। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की जो मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, सबसे हमने बात की और मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने दिमाग ख़राब होने वाली बात नहीं है, इट्स अ कॉज एंड हम सोशली रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं होंगे अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए तो कौन होगा। कोरोना वैक्सीनेशन की जो टेस्टिंग चल रही है उसका क्या प्रोसीजर है? अगर मैंने अपने आप को वॉलंटियरली उधर पेश करना है कि मेरे पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, कितनी देर का प्रोसीजर है ये? मेजरली 3 शहरों में इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। कराची में इट्स आगा खान, लाहौर में मेजरली शौकत खान अमन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड इस्लामाबाद में शिफा। ये 3-4 जगह मुझे मेनली पता है, इसके अलावा भी शायद कुछ और क्लिनिक्स में हो रही हूँ बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उन्हें कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, उनके वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, आप वहाँ जाते हैं। पूरा जो टोटल एक्सपीरियंस है आपका वो 2.5 से 3 घंटे का होता है एज अ फ़ीमेल। अगर आप मेल हैं तो आपको शायद 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे। एज अ फ़ीमेल आपको 1-1.5 घंटा ज़्यादा इसलिए लगता है बिकॉज आपके एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट का एक पूरा प्रोसीजर है। तो उस टेस्ट के थ्रू होने के बाद उसका रिज़ल्ट आने तक आपको वेट करना पड़ता है। जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक आप वॉलंटियर नहीं कर सकते। तो फिर वो फॉर्म फिल करते हैं, आपका पूरा डेटा एंट्री करते हैं, उस फॉर्म में आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, आपसे कंसेंट लेते हैं। उनका एक रिसर्च डॉक्टर आपके साथ बैठता है, वो आपको वैक्सीन के बारे में डिटेल्स बताता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता है। फिर आपसे वो कंसेंट फॉर्म पे साइन कराते हैं। फिर आपका एक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको वैक्सीन लगती है। पूरा 1 साल का ट्रायल है, सो 1 साल तक वो हमें मॉनिटर करेंगे, जिसमें वीकली फॉलोअप कॉल्स होती हैं। सो मुझे हर हफ्ते शौकत खानम से कॉल आती है, दे आस्क मी कि आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई सिम्टम्स, कोई ऐसी अनड्यू ऐसी कोई चीज़ जो आपको महसूस होती हो अपनी बॉडी में जो कि पहले नहीं थी बिफोर द वैक्सीनेशन। अगर मैं उनको कुछ ऐसा बताती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ज़ुकाम है या मेरे पेट में दर्द है या मुझे बाजू में दर्द है, तो वो फिर आपको अपनी वहाँ शौकत खानम वाले आपको बुलाते हैं, उनकी एमरजेंसी में सारा चेकअप होता है और वहाँ वो आपको ट्रीट भी करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है, आप अगर उनको कॉल पे ये कह देते हैं कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम डूइंग फाइन, तो दे विल जस्ट कॉल यू अगेन आफ्टर 1 वीक। सो ये 1 साल तक इस तरह से प्रोसेस रहेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि
इसके अंदर पैसे भी दिए जा रहे हैं लोगों को स्क्रीनिंग के लिए, और कुछ लोग इस वजह से भी जा रहे हैं और अपने आप को ख़तरे में डाल के। आप क्यों गई, आपकी क्या वजह थी? मुझे भी 8,000 रुपये चाहिए थे। मैंने सोचा कि चलो 8,000 का एक सना सफीनास का जोड़ा ही आ जाएगा। हाँ, 8,000 रुपये बेसिकली पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके हैं, बट 8,000 आपको अपफ्रंट नहीं मिलते। जिस दिन आपकी वैक्सीनेशन होती है उस दिन आपको वो 3,000 देते हैं, और जब 1 साल पूरा हो जाएगा उस 1 साल के बाद वो बाकी के 5,000 आपको देंगे। शौकत खानम का ये फ़िलहाल ये प्रोसेस है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे हस्बैंड ने वैक्सीनेशन वहाँ से करवाई थी। वहाँ अगर किसी भी वजह से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट उनको फ़ील होता है तो वो जब भी विज़िट करते हैं तो उनको 1,000 रुपीज़ एडिशनल हर दफ़ा मिलता है। ऑब्वियसली वो पैसे हमें मिलते हैं तो हम तो सदक़े में या खैरात में दे देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह के आए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिस ड्यूरेशन में मैं या मेरे हस्बैंड गए थे वैक्सीन लगवाने, कि वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनको 3,000 रुपये मिल जाएंगे। सो ये भी एक और रीज़न था कि मुझे था कि मैं जाऊँ और मैं वैक्सीनेशन कराऊँ, बिकॉज़ जिस तरह से हम इस वैक्सीनेशन के ऊपर अपडेट्स दे सकते हैं लोगों को या डॉक्टर्स को, वो आदमी नहीं दे पाएगा जो एक अनपढ़ इंसान है और उसने सिर्फ वो वैक्सीनेशन इसलिए लगवाई थी क्योंकि उसको 3,000 रुपये मिल रहे हैं। बट स्टिल उसके बावजूद जो है वो रिलक्टेंस है लोगों में। इवन 3,000 के इंसेंटिव के बावजूद बहुत सारे लोग नहीं जाते, और लोगों में डर और खौफ है कि पता नहीं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और इसको लगवाने के बाद पता नहीं हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। आपको क्या चांसेस हैं? जैसे आपने कहा कि जब मैं वैक्सीन लगवा रही थी तो जब वो इंजेक्शन आपको लगाया जा रहा था उस टाइम आपने क्या कहा था, आखिरी अल्फाज क्या थे आपके? वो बताइएगा। हाँ, जब वो खातून मुझे वैक्सीन लगा रही थी तो मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा वैसे ये बेगमात से जान छुड़ाने का आसान तरीका है, बेगम को ले आओ वैक्सीन लगवाने के लिए, लगवा के ले जाओ, पता नहीं उसने बचना है कि नहीं बचना, ज़्यादा चांसेस तो जाने के ही हैं क्योंकि पता ही नहीं कि इसके बाद होगा क्या। हमारे अपने एक करीबी दोस्त हैं, वो और उनकी वाइफ ने लगवा ली, और लगवाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि हम वैक्सीनेशन करवा आए हैं। सो दैट वाज अनदर मोटिवेशनल फैक्टर, बिकॉज हमने अपने किसी जानने वाले को लगवाते हुए देखा तो हमें एक ट्रस्ट फैक्टर आया कि हाँ हम भी जा सकते हैं। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न इस वैक्सीनेशन में ये भी है कि अगर आप इतने सेहतमंद हैं और आपको कोई मेजर मेडिकल इशू नहीं है तो ही आपको इस वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल है। तो ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं जिनको कोई मेडिकल इशू नहीं होता और वो परफेक्टली हेल्दी होते हैं। तो हमने जब उनको देखा तो हमें एक मोटिवेशन मिली कि अच्छा अगर हमारे जानने वाले जा रहे हैं तो हम भी जाएं, क्योंकि हमें कोई हेल्थ इश्यूज उस तरह से नहीं है। सो वो एक एडेड रीज़न था। फिर मैं थोड़ी सी स्टिल रिलक्टेंट थी कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, बिकॉज काफ़ी सारे उसके अंदर क्वेश्चंस थे हमारे, जिसमें से एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि क्योंकि इस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ट्रायल का वो डबल ब्लाइंडेड वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल वैक्सीन लगी हो। आपको ये प्लेसिबो बेस्ड वैक्सीन प्रोसेस है जिसके अंदर मेजॉरिटी परसेंटेज को ओरिजिनल वैक्सीन लगती है, लेकिन 20 to 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लेसिबो लगता है। सो प्लेसिबो लगने का मतलब ये है कि एक्चुअल वैक्सीन आपको नहीं लगी। और अगर आपको नहीं लगी तो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि व्हाट इफ़ के बाद में एक्चुअल वैक्सीन आ जाती है, लेकिन हम क्योंकि ट्रायल का पार्ट हैं तो क्या हमें वो वैक्सीन उस वक्त लगेगी या हम ट्रायल के पार्ट होने की वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे। और अगर हमें प्लेसिबो लगा है तो इसका मतलब ये है कि हमें वैक्सीन ओरिजिनल लगी भी नहीं, हम ट्रायल का पार्ट भी हैं, और जब आ गई है तो हम तब भी नहीं लगवा सकते। सो ये एक मेरा मेजर क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मैंने शौकत खानम वालों से भी बात की। तो वो मेरे जो कंसर्न्स थे उसकी वजह से मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी शुरू में, बट देन आई वाज लाइक कि हाँ अगर ओरिजिनल वैक्सीन आएगी तो ऑब्वियसली वो हमें दोबारा से वो शॉट लगाएंगे, डिपेंडिंग कि अगर हमें प्लेसिबो लगा है तो। अच्छा, मुझे बताएं कि वैक्सीनेशन के बाद का जो सूरत हाल थी वो मुझे बताएं कि बॉडी को कैसा फील हुआ, और आपके हस्बैंड वो भी फिट हैं और उनको कोई इस तरह की कोई रिएक्शन आया हो, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने उसको शेयर किया लोगों के साथ, और स्पेशली पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स बड़ा इस हवाले से कंसर्न होते हैं कि यार बच्चे हमारे को कुछ हो ना जाए। ये सबसे पहले तो मेरी अम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, चाइनीज़ को नहीं पता, अमरीकियों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये है क्या, तुमने जाके उसकी वैक्सीन लगवा ली है, अल्लाह जाने क्या होगा। मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा तो अम्मी मेरी काफ़ी परेशान थी।
लगवाने से पहले मैंने अपने भाई को बताया था, तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने लगवा ली है। तो उसने कहा देखिए मैं अहमद भाई को तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये कि आप तो अकल करें तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। सो इस तरह के रिएक्शंस थे फैमिली में लोगों के। उसके बाद जब मैं लगवा के आ गई थी तो मैंने कोरोना वॉरियर्स के नाम से जो फेसबुक का ग्रुप है, मैंने उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो वहाँ लोगों ने बहुत प्रेज़ किया, लोगों ने बहुत दुआएं भी दी। वहाँ उस पोस्ट को पढ़ के भी मुझे ऑनेस्टली मेरी सबसे पहली फीलिंग ये थी कि यार इतने लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, इंशाल्लाह मैं ठीक रहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी कहा जा रहा है रिसेंटली जो खबर आई है कि 32 इकसाम न्यू आ गई हैं कोरोना के अंदर, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और ये वैक्सीन कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है उसके लिए, मुझे पहले ये बताइए। अच्छा, जो रीसेंट म्यूटेशन जो हम 1-2 दिन से सुन रहे हैं उसके ऊपर तो अभी तक फर्दर कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। उसके बारे में फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि उसका स्प्रेड इंक्रीज़ है, लेकिन उस स्प्रेड के इंक्रीज़ होने से जो उसके सिम्टम्स हैं उसमें कोई चेंज आया है कि नहीं, अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो स्टिल हम उसी अभी एम्बिग्विटी में हैं। एज़ फार एज़ जो मैंने वैक्सीन लगवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर आप बात करें तो जनरल वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली होते हैं सेम वही थे। फ़र्स्ट डे जब मैं वैक्सीन लगवा के आई थी तो मुझे बॉडी एक था, आंखों से पानी निकलना, बाजू में दर्द था जहाँ वैक्सीन लगी थी। बाजू का दर्द मेरा तकरीबन 1 हफ़्ता रहा था, काफ़ी सीवियर था, और हल्की सी स्वेलिंग भी आपको बाजू पे हो जाती है नॉर्मली जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो भी थी। घबराने की बात नहीं है, बहुत बेसिक है। और डॉक्टर ने मुझे जब कंसेंट फॉर्म साइन करवाया था उससे पहले जो वो आपको ब्रीफिंग देते हैं उसमें उन्होंने ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मुझे बताए थे। एंड दे सेड कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो आपने सिंपल पैनाडोल खानी है और उससे आप ठीक हो जाएंगी। अगर आप नहीं ठीक होती हैं, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, फिर आप हमें एमरजेंसी में कांटेक्ट करके आ सकती हैं। बट वो एग्जैक्टली वही था कि मुझे जब वो पेन्स वगैरह हुए तो मैंने पैनाडोल खाई, 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं ठीक हो गई थी। फिर कुछ घंटों के बाद मुझे फिर दोबारा से सिमिलर बॉडी पेन और बुखार फील हुआ, मैंने फिर से पैनाडोल खाई एंड आई वाज फाइन। और उसके बाद से इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितनी भी उर्दू पॉइंट की ऑडियंस और अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से कि जिस तरह आपने स्टेप आगे बढ़ाया और जहाँ पर आपका बनता था, तो उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि वो लोग जो हमारी तरह के तबके से बिलोंग करते हैं, बिकॉज़ गरीब आदमी इस वजह से भी डर जाता है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई साइड इफ़ेक्ट सिवियर किस्म के हो गए तो वो अपना इलाज कहाँ से कराएगा, वो तो एक आम बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता। तो अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई सिम्टम्स होते हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो रिएक्ट कर जाती है, तो एटलीस्ट हम उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारी अफोर्डेबिलिटी इतनी है, प्लस हम हेल्दी हैं इतने कि हम रिस्क ले सकते हैं। सो मेरा मैसेज यही है लोगों के लिए कि जो एक अच्छे तबके से बिलोंग करते हैं कि वो स्टेप अप करें, वो लोग आएँ और ये वैक्सीनेशन लगवाएं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि ऐसे लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेप अप करें और ये अपने आप को वॉलंटियरली पेश करें। और सेम जैसे इन्होंने किया, मैं आपको भी कहूँगा कि रहें कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहें, चले चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे। देखते रहे उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।